एक चीज़ देखना ज़रूरी है कि आखिर क्यों टारगेट टॉपिक्स पे ध्यान देना चाहिए। ये आपका पेपर 4 है जेपीएससी का, और इसमें 4 साल के क्वेश्चंस का स्टडी किया गया है कि आखिर किन किन टॉपिक से पूछा गया और रिवीजन किस तरह से, मतलब रिवाइज किस तरह से जो है क्वेश्चंस हो रहे हैं। बार बार जो है आपको कुछ खास टॉपिक्स से क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, तो कुछ खास टॉपिक्स पर और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको अगर ढंग से किया जाए तो बेहतर रिजल्ट हो सकता है। वैसे भी पूरा सिलेबस याद करना और फिर उसको लिख पाना उतना मुमकिन नहीं होता है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे 2016 में हम लोग देखते हैं जो आपको फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे सवाल आए, अब वो 2021 में भी फंडामेंटल राइट्स पे आया। उसके बाद में इसके सवाल जो हैं आपके प्रधानमंत्री अगर देखेंगे तो प्रधानमंत्री 2016 में भी आया है, फिर आपको बैकलॉग में भी रहा है पीएम पे। इसके अलावा आपको 2024 का जो मेंस हुआ था उसमें भी पीएम से सवाल रहे हैं। पीआरआई पंचायती राज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको 2016 में भी आया। उसके बाद में आपको ये दिखेगा 2024 में भी, और 2024 में तो ये आपको 2 क्वेश्चन से इससे रिलेटेड रहे हैं। उसी तरह से आपका पीआईएल ये भी आपको जो है कई बार आ चुका है। उसके बाद आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये भी 2 बार आ चुके हैं इसमें। आपका डिजास्टर मैनेजमेंट ये भी आ चुका है। जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट ये भी सवाल 2 बार आ गए। तो कहने का अर्थ ये है कि कुछ खास टॉपिक्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनसे सवाल आने तय होते हैं। तो उन टॉपिक्स को हमारा जो है मेन फोकस है अभी के टारगेट बैच पे कंप्लीट करने का। टारगेट टॉपिक्स बैच जो स्टार्ट होगा अभी 15 सितंबर से, तो ये जो आपको जो है सिर्फ टारगेट टॉपिक्स पे ही फोकस रहेगा और उसी को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। हमारा टारगेट इसमें है कि आपका 35% से लेके 50% तक का जो सिलेबस है इसको कंप्लीट किया जाए। ये टारगेट रखा गया है 35% से 50% जो है सिलेबस को कंप्लीट किया जाए, ताकि उन हर टॉपिक्स में आप जितने भी डायमेंशन से सवाल आएँ आप उसको बना पाएँ। और उसके साथ में आपको संडे में आंसर राइटिंग भी प्रोवाइड किया जा रहा है। आइए देखते हैं डिटेल में कि आखिर जो है किस तरह ये प्रोग्राम अभी चलेगा और क्या क्या आपको इस क्लासेस में मिलने वाले हैं। साथ में प्रोजेक्ट मैनेजर का भी जो है क्लास 25 से एक सेकेंड बैच स्टार्ट हो रहा है, और उसमें भी आपको पीडीएफ नोट्स और आंसर राइटिंग कराया जा रहा है, तो आप उसमें भी शामिल हो सकते हैं। नमस्कार, जोहार। धुमकुड़िया युवा में आप सभी का स्वागत है। अभी 15 सितंबर से 2 नया बैच धुमकुड़िया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट किया जा रहा है, और ये मॉर्निंग बैच होगा क्योंकि जो इवनिंग क्लासेस हैं वो अभी चल रही हैं और उसमें एडमिशन लिया जा सकता है, लेकिन एक नया बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 15 सितंबर 2025 से। एक तो आपका ये जेपीएससी के टारगेट टॉपिक्स बैच है, और दूसरा आपका प्रोजेक्ट मैनेजर को लेकर है, इसका सेकंड बैच है। और दोनों का जो क्लास होगा वो सुबह ही होगा। तो आप ये दोनों क्लास अगर मॉर्निंग में करने के लिए हैं, और क्लासेस जो हैं आपके 8:30 से पहले होंगी दोनों क्लासेस। 8:30 AM से जो है पहले दोनों क्लासेस कंप्लीट की जाएंगी। तो ये दोनों क्लास का टाइमिंग बाद में आपको दे दिया जाएगा। तो ये पहला जो है जेपीएससी टारगेट टॉपिक्स बैच है, जो कि सिर्फ 6 मंथ की क्लासेस होंगी। हर दिन एक टॉपिक होगा, 5 डेज क्लासेस हैं, और संडे को आपका आंसर राइटिंग भी होगा। क्लास के साथ इस बार हम लोग आंसर राइटिंग भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी के साथ में ही पीडीएफ नोट्स जैसे पहले मिलते थे धुमकुड़िया के नोट्स, वो आपको मिलेंगे इस बार भी। और इसकी फ़ीस काफ़ी कम रखी गई है, 6 महीना के लिए सिर्फ आपको 1000 पर मंथ, यानी करीब आपको 6000 रुपीज़ जो है आपको पे करने हैं। हमारा टारगेट इसमें 40-50% सिलेबस को कंप्लीट करना है जेपीएससी का, जो भी मेन टॉपिक्स हैं उनके आधार पर। उसके अलावा जो जेपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर का सेकेंड बैच अभी स्टार्ट होगा, और इसकी जो क्लासेस सिर्फ 45 डेज़ की होंगी। इसमें आपको डेली क्लास होगा 5 डेज़, पीडीएफ नोट्स हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। पेपर 4 के लिए फ़ीस जो है वो 3000 है, अगर आप क्लास और पीडीएफ नोट्स के साथ क्लास करना चाहते हैं। अगर आंसर राइटिंग करना चाहते हैं साथ में ही पेपर 3rd और 4th के लिए, तो आपको ये टोटल चार्ज 4000 होगा। तो ये क्लासेस जो हैं दोनों 15 सितंबर से शुरू हो जाएंगी। इसमें